मैजिकल गोल्डन वॉल। पराशर पार्वती पति पत्नी है। दोनों खेत का काम करते हुए मिले मजदूरी के पैसों से जिंदगी गुजारा करते थे। उनकी झोपड़ी के बगल में ही एक पुराना महल जैसा एक भवन था। 200 साल पहले बनाया गया उस भवन में उस जमाने के जमींदार के परपोते केदार वर्मा, बीवी समंतकमणि, बेटा केतन वर्मा रहते थे। अब पराशर को उनका परदादा जो जमींदार के घर काम करके कमाए 4 एकड़ की जमीन, घर और खेत थे। जैसे वक्त गुजरता गया वो उनके दादा और पिता ने 4 एकड़ जमीन को बेच दिया और सिर्फ 400 गज में वो छोटा सा झोपड़ी बचा हुआ था। उसमें ही पराशर का परिवार रहता था। पराशर जिस घर में रहते थे वो घर 150 गज में था, तो बाकी की खाली जगह और बगल में केदार वर्मा के घर के बीच एक पुराना दीवार था। वो दीवार पराशर की जगह पर ही थी। पार्वती समंतकमणि बचपन से दोस्त होने के कारण जब भी समय मिलता वे दोनों बातें किया करते थे। पार्वती अपनी मुश्किलों के बारे में बताती थी तो समंतकमणि दुखी होती थी। एक दिन केदार वर्मा के पास कलकत्ता से उसके चाचा जी प्रकाश वर्मा आए। केदार वर्मा, समंतकमणि, बेटा केतन वर्मा उनका स्वागत किए। आइए चाचा जी, आइए। सब कुशल मंगल है ना? सब ठीक है, लेकिन तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। कहकर एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाया। केतन वर्मा को लेकर, ये क्या है चाचा जी? ये पुराने सामान डालने वाले गोडाउन में एक ब्रीफ केस में दिखाई दिया। केतन वर्मा उसे देखने लगा। पुराने कागजात पर कुछ लिखा हुआ था। वो केतन वर्मा को समझ नहीं आया। ये लिखावट मुश्किल है, इसमें क्या है वो आप ही पढ़कर सुना दीजिए चाचा जी। प्रकाश वर्मा उसे पढ़ने लगा। ये मेरे वंश के आने वाले पीढ़ियों के लिए लिखी गई आज्ञा पत्र है। मेरे दाहिने हाथ और वफादार दोस्त समान भूषण शिकार करते वक्त मुझे शेर से बचाकर उस हादसे में दोनों हाथ खो दिया। इसीलिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं कुछ सोना उसे दे रहा हूँ। इसके अलावा 4 एकड़ का खेत और एक घर भी दे रहा हूँ। आज के अंग्रेजी सरकार के वजह से ये सोना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए भूषण के घर की जमीन पर एक दीवार बनाकर उस दीवार के अंदर सोना छिपाकर अच्छा समय देखकर उस सोने को लेने के लिए भूषण को कहना होगा। मेरे वारिस में कोई भूषण को या उनके वारिस को उस सोने को लेते वक्त उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखे। यही मेरा आदेश है। मैं अमरेंद्र वर्मा। चाचा जी, तो अब इतना सारा सोना हम बस अपने हाथों से खोते हुए देखते बैठे क्या? क्यों छोड़ेंगे? उस काल में दोस्ती वगैरह के ये बेकार सेंटिमेंट्स अब हमें निभाने की कोई जरूरत नहीं है। उस सोने को हमें लेना होगा। मेरा साम्राज्य बहुत सारे कर्जों में डूबा हुआ है। तुम वो सोना लिए तो मुझे भी 50% दो। ये बोलने के लिए ही मैं तुरंत आया। जरूर चाचा जी। कहते हुए उस डॉक्यूमेंट को अपनी माँ समंतकमणि को देते हुए, हम वो सोना लेने की प्रयत्न में लग जाएंगे। कहकर बेटा केतन वर्मा से, इस बात में क्या करने की सोच रहे हो? मैं पराशर और घर वाले जब घर पर नहीं है तब मैं कार तेजी से आकर गलती से मारने का नाटक करते हुए उस दीवार को मार दूंगा। दीवार टूटकर सोना बाहर आ जाएगा, फिर हम उसे ले लेंगे। लेकिन वो दीवार तो पराशर की जगह पर है ना, ऊपर से उस सोने पर हक भी उसी का है ना। केदार वर्मा गुस्से से, न्याय ईमानदारी का सोचना बेकार है। हमारा परिवार भी कर्जों में डूबा हुआ है। कहते हुए बेटे की तरफ घूमकर, तुम जो सोचे वो कर दो। फिर जब उन्हें लगा कि पराशर के घर वाले घर पर नहीं थे, तब केतन वर्मा बड़ी कार लेकर तेजी से आकर उस दीवार को जोर से मार दिया। दीवार जोर से आवाज करके टूट गई और पराशर की जगह पर गिर गई। उसमें से बहुत सोना बाहर गिरा। घर पर मौजूद पराशर, पार्वती बाहर आकर देखे, अरे दीवार टूट गई, यूं पुकार रहे थे। वहाँ गिरे सोने को देखते हुए वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें देखकर केतन वर्मा घबरा गया। इतने में केदार वर्मा, समंतकमणि और गांव वाले वहाँ आए। लोग भी उस सोने को देखकर आश्चर्य में थे। अरे ये सोना मेरे पर दादा ने रखा होगा, कहकर लेकर जा रहा था। रुके बेटा, ये तुम्हारे परदादा का रखा सोना है, ये कैसे बता रहे हो? हमारे दादा के रखे हुए सोना भी हो सकता है ना। ऊपर से वो दीवार हमारी है, हमारी जगह पर है।
ये हमारा ही है। एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं होता तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा दादा का दिया सोना है। वहाँ मौजूद पंचायत प्रेसिडेंट को देखकर परासर, प्रेसिडेंट जी देखिए ये कैसे बात कर रहे हैं। केदार वर्मा जी, परासर की जगह पर एक छोटा घास का टुकड़ा भी उनका ही होता है। तुम्हें उन पर कोई हक नहीं, इसीलिए वो दीवार, उसे निकला सोना सब उसी का है। कहते हुए फैसला सुनाया। मैं नहीं मानूंगा, वो सोना हमारा ही है। जरूरत पड़े तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। यूं चिल्ला रहा था। तब समंतका मणि अमरेंद्र वर्मा का लिखा गया डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट को देकर, प्रेसिडेंट जी, इसमें जो लिखा है वैसा होगा तो अमरेंद्र वर्मा की आत्मा को शांति मिलेगी। वो पढ़कर प्रेसिडेंट, केदार वर्मा जी, आप ऐसे काम करोगे ये मैंने नहीं सोचा था। बेचारा परासर को जो सोना देना चाहिए उसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे। तुम किसी भी कोर्ट में जाओ, कुछ नहीं हो सकता, ये कागजाती साक्ष्य है। परासर पार्वती खुशी से प्रेसिडेंट जी का नमस्कार किए। केदार वर्मा, केतन वर्मा सर झुकाकर वहाँ से चले गए। सच में तुम्हारी जैसी दोस्त मिली ये मेरी खुशनसीबी है। तुम्हारे परिवार के खिलाफ भी जाकर मेरे लिए और सच के साथ खड़े रहते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी वजह से हमारे सारे दुख दूर हो गए, कहकर खुशी से समंतका मणि को गले लगाई।